अरे ओ सांबा, इस केमिकल इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में कितने ऑक्सीजन हैं? मालिक दो हैं। और राइट हैंड साइड में मालिक एक है। अरे ये तो बहुत नाइंसाफी है रे। हेलो दोस्तों, तो आज हम इसी ऑक्सीजन के साथ करने वाले हैं जस्टिस। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो होगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जो कि पार्ट 2 होने वाला है हमारा चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं मैंने एक केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है जो बता रही है कि जब मैं हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करता हूं तो मुझे वाटर मिलता है प्रोडक्ट के रूप में। मतलब जब मैं हाइड्रोजन को रिएक्ट करता हूं ऑक्सीजन से तो मुझे H2O मिलता है। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूं कि लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जब इसके एटम्स की बात करूं, कि जब मैं हाइड्रोजन के एटम और ऑक्सीजन के एटम्स की बात करूं, तो आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के एटम दो एटम है लेफ्ट हैंड साइड में, हाइड्रोजन के दो एटम है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में भी दो एटम है। ठीक है भैया, बराबर बराबर बढ़िया है भैया, सब बराबर बराबर खत चल रहा है भैया यहाँ तो। अब मैं जब यहाँ ऑक्सीजन की बात देखता हूँ तो ऑक्सीजन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में दो एटम तो है बट राइट हैंड साइड में एक ही है। अरे भैया ये तो अन्याय हो गया यहाँ ऑक्सीजन के साथ। तो वही उसी अन्याय को न्याय दिलाने के लिए हम आज इस चैप्टर को कवर करने, इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं, वो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हम इस क्लास में ये सीखने वाले हैं कि इस इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करेंगे। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि भैया हमें जरूरत क्या है इस चीजों को बैलेंस करने की? हमें पता तो चल जा रहा है ना कि यहाँ जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हैं हमको वाटर मिल रहा है, जरूरत क्या है ये सब करने की? फालतू चीजें आप करवा रहे हैं भैया। अरे यार ऐसा नहीं, हम फालतू चीज नहीं करवा रहे हैं। तो आपने पिछली क्लासों में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में पढ़ा होगा। भैया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं भैया, याद आ रहा है बस, याद, हाँ हाँ पढ़ा तो था भैया, पढ़ा तो था। अरे हाँ पढ़ा था, हमें पता है। चलो हम बताते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर कभी हो रही है तो उसमें ना कि मास कभी क्रिएट हो सकता है, ना ही उसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर इसे दूसरे वर्ड्स में कहें तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट बिफोर और आफ्टर द केमिकल रिएक्शन आर सेम। नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन इक्वल बिफोर और आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। तो ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के कारण ही हम इस चीजों को क्या है बैलेंस कर रहे हैं, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस वे इक्वेशंस होती हैं जो कि अनबैलेंस्ड इक्वेशन होती है। जैसे ये भी लिखी हुई है, ये एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है बैलेंस्ड नहीं है, इसलिए ये क्या है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है। अब यहाँ अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विथ करेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ द केमिकल इक्वेशन। क्या है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन में हमको करेक्ट इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि कौन से एलिमेंट को हम रिएक्ट कर रहे हैं तो हमको प्रोडक्ट में कौन सा एलिमेंट मिल रहा है, बट वो अनबैलेंस्ड होते हैं, उसके नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं होते हैं। जो नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में है वो प्रोडक्ट में इक्वल नहीं होंगे। ये होती है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। उसका एक एग्जांपल देखिए, जब मैं N2 नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से रिएक्ट करता हूं तो मुझे क्या मिल जाता है NH3 मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये इक्वेशन क्या है अनबैलेंस्ड है। यहाँ नाइट्रोजन के 2 एटम है बट यहाँ नाइट्रोजन के 2 एटम तो हैं बट ऑक्सीजन का 2 एटम है, हाइड्रोजन का यहाँ 2 एटम है और यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 × 2 6 एटम है। तो ये इक्वेशन क्या है अनबैलेंस्ड है, इसलिए क्या है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। इसको हम क्या बोलेंगे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को अगर हमें और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना है तो हम किन किन एस्पेक्ट को यूज कर सकते हैं। आप जानते हैं कि अगर हमारे केमिकल इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में जो चीजें लिखी होती है वो क्या होती है रिएक्टेंट होती है, और राइट हैंड साइड में जो चीजें लिखी होती है वो क्या होता है उसका प्रोडक्ट होता है। जब दो से ज्यादा रिएक्टेंट साथ में रिएक्ट करके कुछ हमें आउटपुट देते हैं तो वो क्या होता है प्रोडक्ट होता है। तो वही लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट होते हैं, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट होता है। और केमिकल हो रही है उसको बताने के लिए हम बीच में एरो लगा दिया करते हैं। बट और भी चीजें होती हैं जो हमें शो करनी होती है केमिकल इक्वेशन से में, जिससे हमको और केमिकल इक्वेशन के बारे में पता चल सकता है। तो फिजिकल स्टेट के बारे में अगर हम बता सकें तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी ये तो फिजिकल स्टेट जो होती है, हम जानते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में कि हमने पहले पढ़ा हुआ है कि 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। बट हम आज हमने पिछली क्लास में भी एक और स्टेट ऑफ मैटर को ऐड किया था, वो क्या थी एक्वस।
एक्वस को हम कैसे डिनोट कर रहे थे, AQ से कर रहे थे। और एक्वस मैंने बताया था कि कैसी स्टेट होती है, जब कोई भी कंपाउंड या एलिमेंट किसी वाटर में सॉल्युबल होता है, घुला हुआ होता है, तो वो कौन सी स्टेट कहलाती है, एक्वस स्टेट कहलाती है। और फिजिकल स्टेट जब हम किसी केमिकल इक्वेशन में शो करना है तो सॉलिड में हम उसे S से शो करते हैं, लिक्विड में L से शो करते हैं, गैस में G से शो करते हैं, और एक्वस को AQ से शो करते हैं। अब प्रेसिपिटेट जो होता है एक सॉलिड फॉर्म का प्रेसिपिटेट बन जाता है जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है या फिर केमिकल रिएक्शन जब हम करवाते हैं तो उसको हम डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान गैस बाहर निकल रही है, गैस इवॉल्व हो रही है, तो उसे हम अपवर्ड एरो से शो करते हैं। अब अगर हमें किसी केमिकल इक्वेशन में उसकी कंडीशंस बताने की किन कंडीशंस में वो केमिकल रिएक्शन हुई है, तो उसको बताने के लिए क्या होता है, हो सकता है कि हम किसी दो रिएक्टेंट को रिएक्ट करवा रहे हैं पर वो एक सर्टेन टेम्परेचर में करवा रहे हो, या फिर किसी सर्टेन प्रेशर में करवा रहे हो, या फिर हो सकता है कि उन दोनों को रिएक्ट करवाने के लिए हम किसी कैटलिस्ट की मदद ले रहे हो। तो उन सब चीज़ों को बताने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर हम किसी केमिकल इक्वेशन में हमको शो करना है, जैसे शो करना है कि मैं किन कंडीशंस में रिएक्शन हो रही है, तो उसमें जब हम एरो होता है रिएक्शन के बाद, प्रोडक्ट रिएक्टेंट के बाद जो एरो होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो एरो होता है, उसके ऊपर या नीचे उस इंफॉर्मेशन को लिख दिया करते हैं। फॉर एग्जांपल आप इस इक्वेशन को देखिए, जब कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्ट हुई, दोनों का फॉर्म क्या था, गैसियस फॉर्म में थे दोनों, पर जब दोनों रिएक्ट हुए तो कितने प्रेशर कितना अप्लाइड हुआ था, 340 atm का प्रेशर यहाँ पे लग रहा था। मतलब ये कंडीशन है, इस रिएक्शन की कंडीशन है कि अगर इस कंडीशन में रिएक्शन होगी तो हमको क्या मिल जाएगा, आउटपुट में, प्रोडक्ट में मिथेनॉल मिल जाएगा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3OH, और जो क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। अब आगे हम देखते हैं कि अगर किसी भी केमिकल इक्वेशन में गैस इवॉल्व हो रही है या फिर एब्जॉर्ब हो रही है, या फिर हीट इवॉल्व हो रही है या फिर एब्जॉर्ब हो रही है, तो उसको हम कैसे डिनोट कर देते हैं, प्लस हीट से डिनोट कर देते हैं, या तो हम लेफ्ट हैंड साइड में कर देंगे या फिर राइट हैंड साइड में कर देंगे। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये इक्वेशन एग्जांपल के लिए देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जब कार्बन जो सॉलिड फॉर्म में था और ऑक्सीजन जो गैसियस फॉर्म में है, जब दोनों की रिएक्शन हो रही है, दोनों जब रिएक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, तो हमें क्या मिल जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जा रही है जो कि गैसियस फॉर्म में है, बट उसके साथ हमें हीट भी मिल रही है, हीट भी यहाँ पे इवॉल्व हो रही है। तो ये हम कुछ चीजें हैं जिससे हम किसी केमिकल इक्वेशंस को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो चलिए भैया, अब हम इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट को कवर करने वाले हैं। हम सीखने वाले हैं मेथड्स किसी भी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने की। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के चैप्टर से, तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो इन मेथड से किसी आपको इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए ही आएगा। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए दो मेथड मैं आपको बताने वाला हूं। पहली होगी हिट एंड ट्रायल मेथड और सेकंड होगी अलजेब्रिक मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड जो है वो आपके एनसीईआरटी में दी गई है, एनसीईआरटी बुक्स में दी गई है। तो किसी भी अगर आपके क्वेश्चन जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है कि किसी भी क्वेश्चन में आपको बोला जाता है कि आप बैलेंस कीजिए केमिकल इक्वेशन को, तो आपको हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करनी है। बट कहीं आपको अगर कोई एमसीक्यू सॉल्व करना है, आपको बिल्कुल शॉर्ट टाइम में आपको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो आप मेरी जो बताई हुई अलजेब्रिक मेथड है इसको फॉलो कीजिएगा, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम में आपको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करके दे देगी। हिट एंड ट्रायल मेथड भी किन्हीं इक्वेशंस में बहुत शॉर्ट टाइम में बैलेंस करके आपको इक्वेशन दे देती है, बट कुछ कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस में ये बहुत टाइम गेनिंग प्रोसेस हो जाता है। इसलिए वहां पे अलजेब्रिक मेथड का यूज करना सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि वो बहुत कम टाइम में आपको एक केमिकल इक्वेशन बैलेंस करके दे देगी। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको हिट एंड ट्रायल मेथड के बारे में बताता हूँ। तो हिट एंड ट्रायल मेथड क्या है? हिट एंड ट्रायल मेथड कुछ नहीं है, तुक्का मारने की मेथड है। तुक्का मारने की मेथड भैया, ये क्या बोल रहे हो आप? हाँ, तुक्का मारने की मेथड है। मतलब कि हिट एंड ट्रायल मेथड में आपको हर एलिमेंट को बैलेंस करते जाना है, तुक्के मार के बैलेंस करते जाना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में, कि मैंने इसमें तुक्का मारा, इतना नंबर, इतने एलिमेंट यहाँ हो गए और यहाँ भी मैंने इतने एलिमेंट कर दिया। ऐसे तुक्के मारते मारते आपको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर देना है। तो ये है हिट एंड ट्रायल मेथड। अब हिट एंड ट्रायल मेथड में अब हम हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या करेंगे कि हिट एंड ट्रायल मेथड में जब हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो एक बहुत ही कन्वीनियंट फॉर्मूला है
कि आप सबसे पहले मेटल को बैलेंस कीजिएगा, फिर नॉन मेटल को बैलेंस कीजिएगा, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिएगा, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस कीजिएगा। दैट मीन्स अगर आपके किसी केमिकल इक्वेशन में आपको सबसे पहले अगर कहीं भी देखना है केमिकल इक्वेशन जब आप बैलेंस कर रहे हैं हीट एंड ट्रायल मेथड से, तो आपको सबसे पहले देखना है कि उस इक्वेशन में मेटल है क्या। मेटल मीन्स पोटेशियम, सोडियम, सिल्वर, कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम, आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, लीड, बेरियम। तो अगर ये मेटल आपको किसी भी केमिकल इक्वेशन में मिल रहे हैं तो इनको सबसे पहले पकड़ो और कर दो इनको बैलेंस। ठीक है, मेटल को कर दो बैलेंस। फिर उसके बाद आता है अगर आपकी केमिकल इक्वेशन में नॉन मेटल दिख रहा है तो सबसे पहले हमने मेटल को बैलेंस किया, फिर हम नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे। फिर हम पकड़ेंगे क्लोरीन इधर आओ, ब्रोमाइन तुम भी इधर आओ, और सल्फर तुम भी आओ, नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस, इनको पकड़ो और कर दो बैलेंस। इनको पकड़ो और कर दिया बैलेंस। अब इसके बाद हमको करना है ऑक्सीजन को बैलेंस, फिर हम करेंगे हाइड्रोजन को बैलेंस। जब हम इस वे में चलेंगे तो हमारी हीट एंड ट्रायल मेथड और थोड़ी इजी हो जाएगी और कन्वीनियंट हो जाएगी कि हम किसी भी हीट एंड ट्रायल मेथड को बिना फंसे, बिना कम टाइम में इसको हम हीट एंड ट्रायल मेथड से किसी भी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। अब ये मेथड, ये जो कन्वीनियंट फॉर्मूला है, हमको इसको तब तक करते जाना है जब तक हम पूरे आइटम्स को बैलेंस ना कर दें। जब रिपीट अंटिल ऑल आइटम्स बैलेंस, तो हमको ये रास्ते से जाना है हीट एंड ट्रायल मेथड में किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। अब ये एल्जेब्रिक मेथड क्या होती है, तो एल्जेब्रिक मेथड को हम जब डिस्कस करने जा रहे हैं तो एल्जेब्रिक मेथड में क्या है कि एल्जेब्रिक वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे हम थोड़ा एल्जेब्रा का यूज करेंगे। काहे का यूज करेंगे, आपने मैथ्स में पढ़ा हुआ एल्जेब्रा का यूज करेंगे। तो हम ये जो हमारी इक्वेशंस लिखी होंगी उनके सामने कुछ कॉफिशिएंट लेट कर लेंगे और उससे फिर हम इक्वेशंस बनाएंगे, एल्जेब्रिक इक्वेशंस बनाएंगे, और फिर हम उससे एल्जेब्रिक इक्वेशंस की वैल्यू को, उसके कॉफिशिएंट्स की वैल्यू को सॉल्व करके हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर देंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं हमने जब क्लास की शुरुआत की थी तो हमने बात की थी कि हमने ऑक्सीजन के साथ अन्याय की बात की थी। तो अभी हम इसी ऑक्सीजन को न्याय दिलाने वाले हैं इन दोनों मेथड के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए कि जब मैं हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 एटम है, ऑक्सीजन के भी 2 एटम है, यहाँ राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो अगर मैं हीट एंड ट्रायल मेथड से जाऊं तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम है तो हाइड्रोजन के राइट हैंड साइड में भी 2 है, ऑक्सीजन के 2 है तो यहाँ पे बट एक ही है। तो मैं क्या करूंगा, ऑक्सीजन को कर दूंगा 2, ऑक्सीजन के सामने मैंने लिख दिया 2। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि हाइड्रोजन 2 हो गए, हाइड्रोजन 2 4 हो गए यहाँ, और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गए, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन बराबर हो गया, ऑक्सीजन के साथ न्याय हो गया, पर यहाँ हाइड्रोजन के साथ फिर अन्याय हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि हाइड्रोजन को भी यहाँ पे कर देंगे 2H2। क्या कर दिया हमने, 2H2। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे तो क्या होगा कि जैसे मैं LHS में और RHS में अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम की बात करूं तो क्या ये बैलेंस हो गए क्या। हाइड्रोजन के कितने हो गए LHS में, लेफ्ट हैंड साइड में 4, 2 into 2 4, और यहाँ पे भी 2 into 2 4, और यहाँ ऑक्सीजन के 2 और राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन के 2। तो सबके साथ हो गया यहाँ न्याय, सबको मिल गया जस्टिस। तो भैया सब खुशी खुशी अब खुश रहेंगे। अब भैया इस मेथड से हम हीट एंड ट्रायल मेथड से ऐसे इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। बट अगर मैं बात करूं एल्जेब्रिक मेथड की, तो एल्जेब्रिक मेथड में क्या है कि एल्जेब्रिक मेथड में आपको अब सिखाने वाला हूं कि एल्जेब्रिक मेथड हम कैसे करते हैं। तो मैंने आपके कॉफिशिएंट की बात की थी कि एलिमेंट के सामने हम किसी कॉफिशिएंट को एज्यूम कर लेंगे, कॉफिशिएंट को एज्यूम कर लेंगे कि ये मैंने माना कि H के सामने जो कॉफिशिएंट है वो है A, H के सामने जो कॉफिशिएंट है वो है A, O के सामने कॉफिशिएंट है B और H2O के सामने कॉफिशिएंट है C। अब हमें क्या करना है कि हम जब किसी केमिकल इक्वेशन को एल्जेब्रिक मेथड से बैलेंस करेंगे तो जैसे कि मैं सबसे पहले हाइड्रोजन एटम को लेता हूं। लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन एटम क्या है, A के साथ 2 है, 2 हाइड्रोजन एटम है तो मैं 2A लिख दूंगा। ठीक है, अब राइट हैंड साइड में जब मैं देखता हूं तो राइट हैंड साइड में भी हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 2, और किसके साथ है, C के साथ, तो मैंने इसको कर दिया 2C। ओके, यहाँ पे मैंने कर दिया 2C। अब मैं देख रहा हूँ 2 से 2 यहाँ हो गया कैंसिल, ये एक बन गई केमिकल एल्जेब्रिक इक्वेशन बन गई है ना। अब यहाँ पे जब मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन जब B कोएफिशिएंट उसके सामने है तो उसके साथ कितने एटम है ऑक्सीजन के, 2 एटम है, 2 एटम्स है। तो 2B इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितने हैं, एक ही है, तो 2B इज इक्वल्स टू C हो गया। तो मेरे पास 2 इक्वेशन निकल के आई, मेरे पास 2 इक्वेशंस निकल के आई हैं कि A इज इक्वल्स टू C और C इज इक्वल्स टू 2B।
ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, पुट कर दूंगा किसी भी एक वैल्यू को पकड़ के। ए की वैल्यू मैंने मान लो कि वन रख दी, ए की वैल्यू, तो सी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। वैल्यू निकालनी है मुझे, ठीक है, बी की वैल्यू निकालनी है। तो बी की वैल्यू क्या होगी, 2b इक्वल टू क्या है, सी है। तो सी की वैल्यू जब 1 है तो ये 2 इधर चल जाएगा और बी की वैल्यू हो जाएगी 1/2। पर जब डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू आएगी तो हमको कोई भी वैल्यू डिनोमिनेटर में नहीं रखना है, इसलिए हम पूरे वैल्यू, ए की वैल्यू को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सी की वैल्यू को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बी की वैल्यू को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा हमारा 2, सी हो जाएगा 2, बी हो जाएगा 1। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, हमारी इक्वेशन बन गई 2, ए की जगह हम लिख देंगे 2, 2h2, बी कितना आया है हमारा 1, 2h2 प्लस O2 के मिलके क्या बनता है हमारा 2H2O। तो ये हो गई हमारी अलजेब्रिक मेथड से एक केमिकल इक्वेशन बैलेंस। ठीक है, तो हमने यहाँ सभी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सबको हमने क्या दिला दिया है, न्याय दिला दिया है। अब हम और भी इक्वेशंस करने वाले हैं, और भी इक्वेशंस एग्जांपल के तौर पे करने वाले हैं, जिससे आपको और समझ में और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा हिट एंड ट्रायल मेथड का और अलजेब्रिक मेथड का। ठीक है, तो अब हम जो इक्वेशन करने वाले हैं वो है Fe प्लस H2O प्लस H2O, ओके, प्लस H2O Fe3O4 प्लस Fe3O4 प्लस H2। एक ये इक्वेशन हमने ली और अब इस इक्वेशन को हिट एंड ट्रायल मेथड और अलजेब्रिक मेथड दोनों से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए हिट एंड ट्रायल मेथड से हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप इस केमिकल इक्वेशन में देखिए कि मेटल है क्या। सर बोले भैया मेटल तो, हाँ मेटल है भैया, यहाँ Fe दिख रहा है हमको, Fe दिख रहा है हमको यहाँ पे भी भैया Fe दिख रहा है। ठीक है, हमने बोला ठीक है Fe दिख गया आपको। तो यहाँ पे जब हम राइट हैंड साइड में देखें तो 3 Fe है, 3 आयरन के एटम है, और यहाँ पे भी हमको कितने करने होंगे, लेफ्ट हैंड साइड में 3 करने होंगे इसको। ठीक है, जब हमने इसको 3 किया तो ये भी 3 हो गया। ठीक है भैया, 3 हो गया। अब जब हम इसको अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पे नॉन मेटल है क्या, नॉन मेटल नहीं है केमिकल इक्वेशन में भैया। ठीक है भैया, नॉन मेटल नहीं है, छोड़ो जान दो, नॉन मेटल को कहाँ से लाएंगे। फिर हम देख रहे हैं कि अगला हमको क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन को जब हम बैलेंस करने जाएंगे तो यहाँ देख रहे हैं हम, यहाँ ऑक्सीजन के 4 एटम है और यहाँ पे एक ही एटम है। तो हम क्या करेंगे, इसके सामने 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया ऑक्सीजन बैलेंस हो गया दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब मैं जब लेफ्ट हैंड साइड में देखूं तो लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के कितने आइटम है भैया, 8 आइटम है, 2 × 4 8 आइटम, और यहाँ पे कितने हैं, 2 ही हैं। तो अब मैं जब इसको इक्वेशन को बैलेंस करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, इक्वेशन जब मैं बैलेंस करूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, 4H2 लिखना पड़ेगा, 4H2 लिखना पड़ेगा। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जब मैं बैलेंस हो गई है, मुझे लग रहा है बैलेंस हो गई है। जब मैं Fe के आइटम देखूं लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हुई है या नहीं हुई है। तो यहाँ पे Fe के लेफ्ट हैंड साइड में जब आप देख रहे हैं तो कितने आइटम है, 3 है, और राइट हैंड साइड में भी 3 है, और यहाँ हाइड्रोजन के जब मैं आइटम देख रहा हूँ तो 4 × 2 8 है, और यहाँ पे कितने हैं राइट हैंड साइड में 8 हैं, और ऑक्सीजन के जब हम देखें तो ऑक्सीजन के भी यहाँ पे 4 हैं और यहाँ पे राइट हैंड साइड में 4 हैं। तो भैया सब मामला हो गया है बराबर और हमारी केमिकल इक्वेशन हो गई है बैलेंस। किस मेथड से, हिट एंड ट्रायल मेथड से। अभी हमने किस मेथड से इस केमिकल इक्वेशन को सॉल्व किया है, हिट एंड ट्रायल मेथड से। अब हम इसी केमिकल इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं अलजेब्रिक मेथड से। कौन सी मेथड से, अलजेब्रिक मेथड से। अलजेब्रिक मेथड में मैंने आपको क्या बताया था कि अलजेब्रिक मेथड में हम हर एलिमेंट के सामने कोफिशिएंट को एज्यूम कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे कोफिशिएंट को एज्यूम कर लिया A, ठीक है, यहाँ कर लिया B, और यहाँ पे कर लिया C, और यहाँ कर लिया D। अब मैं क्या करूंगा कि मैं सबसे पहले लूंगा Fe, आयरन को लूंगा। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ कि आयरन का एक ही एटम है, तो मैंने लिख दिया A के साथ कौन, कितने एटम है आयरन के, एक ही है, तो A लिख दिया मैंने। फिर यहाँ देखा आयरन यहाँ है ही नहीं, तो मैंने लगा दिया इक्वल्स टू, यहाँ पे कितने हैं, 3 आयरन है, C के साथ कितने आयरन है, 3 आयरन है, तो ये हो गया 3C हो गया। ठीक है, एक अलजेब्रिक इक्वेशन निकल के आ गई। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब मैं हाइड्रोजन को देख रहा हूँ तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं। सेकंड वाले में देखें तो यहाँ पे हाँ 2 एटम दिख रहे हैं भैया हाइड्रोजन के, तो ठीक है
दो एटम मतलब 2b, 2b इज इक्वल्स टू, अब मैं अगर राइट हैंड साइड में देखूं तो कितने हाइड्रोजन है 2d, यहाँ पे 2 है तो कितना हो जाएगा मेरा ये 2d हो जाएगा, मतलब भैया b से 2 से 2 हो गया कैंसिल, मतलब b इज इक्वल्स टू d है, b इज इक्वल्स टू d है। अब मैं यहाँ ऑक्सीजन की बात करता हूँ, तो ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन है एक ही ऑक्सीजन है भैया, तो b के कोफिशिएंट के साथ एक ही ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे B लिख दिया मैंने। अब यहाँ मैं राइट हैंड साइड में देख रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे को 4 ऑक्सीजन नजर आ रहे हैं, किसके साथ, C के साथ, तो क्या हो जाएगा ये मेरा 4C हो जाएगा। अब मेरी ये 3 इक्वेशंस आ गई निकल के, 2 तो 2 कैंसिल हो चुका है, 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, तो अब मैं क्या करूंगा, किसी भी एक वैल्यू को रखूंगा 1, अगर किसी भी वैल्यू को पुट कर दीजिए, मैंने जैसे पुट किया मैंने, मान लीजिए B को 1 पुट कर दिया मैंने, B को मैंने 1 पुट कर दिया, तो D भी कितना हो जाएगा, D भी हो जाएगा 1 हो जाएगा D। फिर मैंने B की वैल्यू कितनी यहाँ पे 1 हो गई, तो 1 इज इक्वल टू, इस इक्वेशन में जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4C हो जाएगा, और जब मैं इसको C की वैल्यू निकालूंगा यहाँ पे तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4 हो जाएगी, C की वैल्यू 1/4 हो जाएगी, क्योंकि ये 4 यहाँ नीचे ट्रांसफर हो जाएगा। अब अगर मेरे को D की वैल्यू निकालनी है, D की वैल्यू निकालनी है, तो D की वैल्यू क्या थी, B के बराबर थी, D की वैल्यू B के बराबर थी, तो ये D की वैल्यू तो B के बराबर निकल चुकी है। अब मुझे क्या रहेगा, A निकालना है, मुझे A निकालना है, तो A के लिए क्या है, A इज इक्वल टू 3C है, तो C कितना हो रहा है 1/4, 3 इंटू 1/4 कितना हो जाएगा 3/4। अब इस इक्वेशन को हमको ये इसकी वैल्यूज निकल के आ गई, पर डिनोमिनेटर में हमको कोई भी न्यूमेरिकल डिनोमिनेटर में कोई भी चीज हमको नहीं रखनी है, फ्रैक्शन में कोई भी चीज नहीं रखनी है, तो इसको C को भी 4 से मल्टीप्लाई करो, A को भी 4 से मल्टीप्लाई करो, और B को भी 4 से मल्टीप्लाई करो, सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो B की वैल्यू कितनी आ गई 4, D की वैल्यू 4, C की वैल्यू 1, और A की वैल्यू कितनी आ गई 3, A की वैल्यू आ गई 3, C की वैल्यू 1, B की वैल्यू 4, D की वैल्यू 4। तो हमारी केमिकल इक्वेशन क्या बन गई, A की जगह हम क्या लिख देंगे, A की जगह हम लिख देंगे A की वैल्यू कितनी आई 3 आई, B की वैल्यू कितनी आई, B की वैल्यू 4 आई, और C की वैल्यू कितनी आई, C की वैल्यू आई है 1, और D की वैल्यू कितनी आई है, D की वैल्यू कितनी आई है 4 आई है। तो ये हो गई हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस। अब आप चेक कर सकते हैं हमारे सारे एटम एलिमेंट्स के दोनों साइड में बराबर बराबर हो गए। तो ये मैंने आपको हिट एंड ट्रायल मेथड और अलजेब्रिक मेथड दोनों से इस इक्वेशन को सॉल्व करवा दिया। अब मैं आपको और एग्जांपल दे देता हूं, और एग्जांपल के साथ में आपको इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर देते हैं। हम 2-3 इक्वेशंस और करेंगे केमिकल इक्वेशंस बैलेंस, जिससे आपके दोनों मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करने वाली जो चीज है वो आपकी क्लियर हो जाएगी। अब मैं आपके सामने सेकंड इक्वेशन लेके आने वाला हूं, जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं दोनों मेथड से। कौन सी मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड और अलजेब्रिक मेथड से। तो अब मैं लेता हूं BaCl2, ये आपको थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी लगेगी कि भैया बहुत बड़ी इक्वेशन है यार ये तो। BaCl2 Al2SO4 Al2SO4 और फिर यहां पे क्या है BaSO4 प्लस AlCl3। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले हमने क्या बोला हिट एंड ट्रायल में कि हमको क्या लेना है, मेटल को बैलेंस करना है। मेटल क्या क्या दिख रहा है, 2 मेटल दिख रहा है यहाँ मेरे को, एक एल्यूमिनियम दिख रहा है और एक बेरियम दिख रहा है। तो आप किसी को भी पकड़ लें। सबसे पहले मान लीजिए मैंने बेरियम को पकड़ा, तो बेरियम देखा मैंने लेफ्ट हैंड साइड में एक एटम है और राइट हैंड साइड में भी एक ही एटम है। ठीक है भैया, बराबर कहानी, कोई दिक्कत नहीं। चमका भैया चमका। फिर देखा मैंने एल्यूमिनियम देखा मैंने भैया, तो यहाँ पे 2 एटम है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में एक ही एटम है। तो भैया अब यहाँ पे भी मेरे को 2 एटम करने पड़ेंगे, तो मैंने इसके सामने लिख दिया 2। ठीक है, तो ये हो गए हमारे एल्यूमिनियम बैलेंस हो गए। ठीक है भैया, एल्यूमिनियम बैलेंस हो गए। अब कोई मेटल दिख रहा है कि भैया नहीं, मेटल तो नहीं है भैया केमिकल इक्वेशन में, पर यहाँ पे मेरे को अब मेरे को देखना पड़ेगा नॉन मेटल। तो नॉन मेटल जब मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ में जब नॉन मेटल देख रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है Cl2। ठीक है, Cl2 दिख रहा है, मतलब क्या, क्लोरीन के 2 एटम है और यहाँ पे भी क्लोरीन के 3 एटम है, और क्लोरीन के जब 3 एटम है यहाँ मेरे को सल्फर भी नजर आ रहा है ना, सल्फर भी नजर आ रहा है। पर चलिए मैं सबसे पहले क्लोरीन को बैलेंस करता हूँ। तो यहाँ पे जब मैं राइट हैंड साइड में देख रहा हूँ तो क्लोरीन कितना है 3 × 2 6 है, और यहाँ पे कितना है 2 ही है। तो मुझे यहाँ क्या करना होगा,
3 करना होगा। तो भैया 3 तो आपने कर दिया, तो फिर तो बेरियम की कहानी बिगड़ गई भैया। बेरियम के साथ इधर राइट हैंड साइड में अन्याय हो गया भैया। नहीं, हम किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। अब हम क्या करेंगे, जब हम इस केमिकल इक्वेशन में जब हमने यहाँ देखा कि यहाँ 6 हमारे क्लोरीन हो गए, 3 बेरियम हो गए, पर राइट हैंड साइड में बेरियम एक ही है, क्योंकि हम इसको पहले बैलेंस कर चुके थे। बट हमको फिर से मेथड को हमने क्या लिखा था, रिपीट अंटिल ऑल एटम बैलेंस। तो यहाँ पे हमको इस इक्वेशन में राइट हैंड साइड में भी बेरियम को 3 करना पड़ेगा। बेरियम हो गया यहाँ पे 3 भैया, ठीक है भैया 3 हो गया। अब देखते हैं हम, बेरियम 3 हो गए, क्लोरीन भी कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है भैया, ये हो गया, ठीक सही होगी। Al2 2Al, ठीक है, एल्यूमिनियम की भी अभी बैलेंस है। अब आते हैं हम सल्फर की बात करते हैं। सल्फर जब हम देख रहे हैं तो सल्फर यहाँ पे 3 है भैया, राइट लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में भी 3 है। चलो भैया बैलेंस 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 कहानी है भैया, बैलेंस कहानी है। फिर 4 into 3 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने हैं भैया, राइट लेफ्ट हैंड साइड में 12 है, और यहाँ पे कितने 3 into 4 12। अरे भैया ये तो बैलेंस हो गई भैया, अरे भैया ये तो बैलेंस हो गई। इक्वेशन तो हमने हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस कर दी। तो जब हम देख रहे हैं, अब आपको हम प्रूव करके दिखा देते हैं कि हमने बैलेंस की है या नहीं की, या फिर चेक कर लेते हैं। तो अब बेरियम, क्लोरीन, एल्यूमिनियम, सल्फर, ऑक्सीजन, इन सब के हम एटम्स की बात करने वाले हैं। तो बेरियम हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, 3 है, 3 है, और राइट हैंड साइड में भी 3 है। क्लोरीन देख रहे हैं, क्लोरीन कितना है, 6 है, और राइट हैंड साइड में भी 6 है। जब हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम कितना है, लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, और राइट हैंड साइड में भी 2 है। और सल्फर की बात करें तो सल्फर कितना है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे भी 3 है। ये हो गया भैया बैलेंस सल्फर यहाँ पे भी। और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ पे 12 है, और यहाँ पे भी 12 है। तो ये हो गई हमारी पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। क्या हो गई, ये पूरी इक्वेशन हमारी हो गई बैलेंस। किस मेथड से, हिट एंड ट्रायल मेथड से। अब हम इसी इक्वेशन को बैलेंस करने वाले हैं, इसी इक्वेशन को बैलेंस करने वाले हैं एल्जेब्रिक मेथड से। कौन सी मेथड से, एल्जेब्रिक मेथड से, ठीक है। एल्जेब्रिक मेथड से हम इसी इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं, हम सबसे पहले पकड़ते हैं बेरियम को। बेरियम से हम बनाते हैं एल्जेब्रिक इक्वेशन। तो बेरियम हम देख रहे हैं यहाँ पे राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले कोफिशिएंट हमने लेट कर लिए A, B, यहाँ C, और यहाँ पे D, ठीक है, यहाँ पे D। तो अब जब बेरियम के साथ हम देख रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में एक ही आइटम है बेरियम का, तो A इज इक्वल्स टू C, ये एक एल्जेब्रिक इक्वेशन निकल के आ गई। फिर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन हम देख रहे हैं कि 2 एटम है भैया, तो 2A इज इक्वल्स टू यहाँ कितना है 3D। क्लोरीन यहाँ 3 है, तो इसलिए क्या हो गया 3D हो गया। फिर हम देखते हैं कि एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम की जब हम देखेंगे तो एल्यूमिनियम के साथ कितने एटम है, एल्यूमिनियम के 2 एटम है, और किसके साथ है, B के साथ, तो ये हो गया 2B। और यहाँ पे कितने एल्यूमिनियम के भैया, एक ही है, तो 2B इज इक्वल्स टू कितना हो गया, D हो गया। 2B इज इक्वल्स टू D हो गया। जब सल्फर हम देखें तो सल्फर की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमको 3 सल्फर दिख रहे हैं, सल्फर 3 दिख रहे हैं, किस कोएफिशिएंट के साथ, B के साथ, तो ये क्या हो गया 3B हो गया। और फिर अब यहाँ पे हम देख रहे हैं सल्फर, तो यहाँ पे सल्फर एक ही है, तो 3B इज इक्वल्स टू कितना हो गया, C हो गया। अब हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में क्या होगा कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जब ऑक्सीजन जो है वो 12 है, किसके साथ है, B के साथ, तो 12B कितना हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 4 हैं, किसके साथ, C के साथ, तो ये हो जाएगा 4C। अब मैं यहाँ 4 को कर दूंगा, काट दूंगा, तो ये हो जाएगा 3B। तो ये ऊपर वाली इक्वेशन ही सेम बन के आई है, तो यहाँ पे इस इक्वेशन की जरूरत नहीं है, हमको पड़ेगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, किसी भी एक वैल्यू को पुट कर देते हैं 1। तो पुट मान लो मैंने पुट किया A को 1 पुट किया, तो A इक्वल टू C है, तो C की वैल्यू भी 1 होगी। अब हम जब यहाँ पे D की वैल्यू निकालेंगे तो जब इस इक्वेशन में A की वैल्यू में पुट करूंगा तो 2 into 1/3 इक्वल्स टू D हो जाएगा, 3 इक्वल्स टू D हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, D का वैल्यू 2/3 हो जाएगा, D का वैल्यू। अब जब मेरे को A की वैल्यू निकल गई, C की वैल्यू निकल गई, D की वैल्यू निकल गई, अब मेरे को B की वैल्यू निकालनी है। तो B की वैल्यू के लिए मैं क्या करूंगा, 2B इक्वल्स टू D जो एक इक्वेशन है उसमें D की वैल्यू पुट करूंगा, तो ये हो जाएगा 2/3, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो B कितना हो जाएगा 1/3। अब मुझे कोई भी चीज को डिनोमिनेटर में नहीं रखना है, कोई भी नंबर डिनोमिनेटर में रखना है, तो मैं क्या करूंगा, पूरे सॉल्यूशंस को 3 से कर दूंगा मल्टीप्लाई। यहाँ भी मैंने कर दिया मल्टीप्लाई, तो A और C की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी,
ए और सी की वैल्यू निकल के आ जाएगी 3 और डी की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2 और बी की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1। ठीक है, ए और सी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। मतलब अब मैं ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। सी की वैल्यू कितनी आ गई, सी की वैल्यू आ गई 3 आ गई। और यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई 2 और बी की वैल्यू आ गई 1। बी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, तो हमारी ये होगी केमिकल इक्वेशन बैलेंस। केमिकल इक्वेशन क्या हो गई हमारी, बैलेंस हो गई। जब हम यहाँ पे देख रहे हैं तो एल्यूमिनियम बैलेंस, बेरियम बैलेंस, तो ये हमारी एल्जेब्रिक मेथड से इक्वेशन हो गई बैलेंस। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जो हम करने वाले हैं दोनों मेथड से बैलेंस। ओके, चलिए अब जो हमारी नेक्स्ट इक्वेशन हम बैलेंस करने वाले हैं वो है HNO3 प्लस। नेक्स्ट इक्वेशन जो हम बैलेंस करने वाले हैं वो है HNO3 प्लस CaOH ट्वाइस CaNO3 ट्वाइस प्लस H2O। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को बैलेंस करने जाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम हिट एंड ट्रायल मेथड लगाते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड में हमने कैसे पढ़ा था कि सबसे पहले हमको मेटल को पकड़ना है और उसको बैलेंस कर देना है। तो इस इक्वेशन में मेटल दिख रहा है क्या, हाँ भैया दिख रहा है मेटल, तो कैल्शियम दिख रहा है हमको। तो कैल्शियम हम जो देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में कितने आइटम है उसके, एक ही है, और राइट हैंड साइड में भी एक ही है, तो एक ये तो बराबर की कहानी, कोई दिक्कत नहीं भैया। फिर और कुछ हमको केमिकल मेटल दिख रहा है क्या, मेटल दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा भैया। तो अब बढ़ते हैं आगे, हम नॉन मेटल दिख रहा है कि भैया, हाँ नॉन मेटल दिख रहा है, नाइट्रोजन दिख रहा है भैया हमको। तो नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है लेफ्ट हैंड साइड में, 1 है, और यहाँ पे कितना है, 2 है। तो सबसे पहले पकड़ो इसको और कर दो 2HNO3। यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हो गए लेफ्ट हैंड साइड में, 2, और यहाँ कितने हो गए, यहाँ भी 2 हो गए। ठीक है भैया, अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की जब हम देख रहे हैं तो ऑक्सीजन 2 × 3 6, लेफ्ट हैंड साइड में 6, 6 + 2 8, और राइट हैंड साइड में ना ऑक्सीजन कितने हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ पे है 6, 2 3 जा 6, और वहां पे 1, तो 7। तो इसके सामने अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे भी 8 हो जाएंगे राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में भी 8 हो जाएंगे ऑक्सीजन। अब हम हाइड्रोजन देखते हैं, तो हाइड्रोजन जब हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में तो कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ पे कितने हैं, 4 हैं। तो भैया ये तो गलत कहानी हो गई। हाइड्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो 2 + 2 कितना हो गया, 4, और राइट हैंड साइड में कितना हो गया, 2 × 2 4। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन बैलेंस। यहाँ पे हमारी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई हिट एंड ट्रायल मेथड से। अब हम चलते हैं हमारी एल्जेब्रिक मेथड के थ्रू। एल्जेब्रिक मेथड के थ्रू हमने क्या बोला कि सबसे पहले हम कोफिशिएंट लेट करेंगे, कोफिशिएंट लेट करेंगे। तो यहाँ पे कोफिशिएंट जब मैं लेट कर रहा हूं तो जब मैंने A B C और D, मैंने 4 कोफिशिएंट लेट कर लिए। अब सबसे पहले पकड़ेंगे हम हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को पकड़ा हमने तो देखा कि हाइड्रोजन का यहाँ एक एटम है, तो A प्लस यहाँ कितने हैं 2B = 2, यहाँ कितने हैं 2D। ये एक एल्जेब्रिक इक्वेशन बन के आ गई। फिर हम देखते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जब हम देख रहे हैं तो A और यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, तो A = क्या आ गया, 2C आ गया। ठीक है भैया। फिर हम जब आगे देख रहे हैं ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के यहाँ कितने हैं 3A, और यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं प्लस 2B, और यहाँ पे कितने हैं 6C। ठीक है, और यहाँ पे कितना है D, 6C + D। ये इक्वेशन निकल के आ गया एल्जेब्रिक इक्वेशन। जब हम यहाँ पे कैल्शियम को देखना है तो कैल्शियम जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पे एक ही है और यहाँ भी एक ही है, कैल्शियम बराबर है, तो कैल्शियम क्या आ गया, B = C आ गया। ठीक है, तो ये हमारी एल्जेब्रिक इक्वेशन आ गई निकल के। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे पुट कर देता हूँ B = C को 1 पुट कर देता हूँ। मैंने B = C को 1 पुट कर दिया, तो B और C जब 1 हो गए तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A की वैल्यू 2C है, तो 2C मतलब 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। A 2 हो गया, B कितना हो जाएगा, A जब 2 हो गया तो B कितना हो जाएगा, B भी हमने निकाल चुके हैं 1 ही है, तो B जब यहाँ 1 हम पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 + 2, 2 × 1, तो ये हो जाएगा 2। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2 × 2 + 2 = 2D।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा कितना 6 इज इक्वल टू 2d, मतलब d की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, d की वैल्यू आ गई 3, a की वैल्यू आ गई 2 और b और c की वैल्यू आ गई 1। तो अब हम इसको कर देते हैं पुट हमारी इक्वेशन में, इन नंबर्स को हम हमारे जो सॉल्यूशंस आए हैं अलजेब्रिक इक्वेशंस के इसको हम पुट कर देते हैं। तो हमारा a कितना निकल के आया है 2 निकल के आया है, b कितना आया है 1 आया है, c कितना आया है c भी 1 आया है और d कितना आया है d 3 आया है। तो ये हो गई हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई भैया। ठीक है, अब आप चेक भी कर सकते हैं सारे आइटम हमारे यहाँ पे एलिमेंट जो हैं एलिमेंट के आइटम जो हैं वो बैलेंस हो गए हैं दोनों साइड। सो दिस इज द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन थ्रू हिट एंड ट्रायल मेथड और अलजेब्रिक मेथड, ये जो हमने अभी सीखी है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस मेथड्स। ठीक है, तो आपको मैं एक एग्जांपल आपके होमवर्क के लिए एक मैं इक्वेशन दे देता हूं, वो है कि Fe आयरन प्लस H2O को जब हम रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको Fe3O4 प्लस H2। आपके लिए होमवर्क है कि आप इस इक्वेशन को अच्छे से घर पे सॉल्व कीजिएगा दोनों मेथड से, हिट एंड ट्रायल मेथड से और अलजेब्रिक मेथड से। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन जो हमने मेथड अभी सीखी हैं। और आप बिल्कुल ध्यान में रखिए कि इस मेथड को, इस टॉपिक को मेरे को अच्छे से कवर करना ही है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। आपके एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। सो थैंक यू सो मच।